नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है समसामयिक भारतीय शिक्षा। और देखिए, हम प्रत्येक प्रश्न पत्र के दो मॉडल पेपर लेंगे और यह जो आपके ऐसे मॉडल पेपर हैं जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के लगातार परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके आए हैं। और देखिए, आपका यह जो अब प्रश्न पत्र आपका जो होगा यह समय आपका 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। देखिए, आपके प्रश्न किस प्रकार से दिए जाएंगे। देखिए, दिया गया आपका है नोट, खंड क में लघु उत्तरीय प्रश्न जिनमें 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे और अधिकतम शब्दों की सीमा जो होगी आपकी 200 शब्द में आपको आंसर देना होगा। दूसरा आपका खंड बी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें 4 इकाइयां होंगी और प्रत्येक इकाइयों में से एक एक प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 15 अंक के होंगे और अधिकतम प्रश्न के उत्तर देने की जो सीमा होगी, शब्दों की सीमा 500 शब्द में आपको उत्तर देना होगा। देखिए, तो आपका और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें फ्री में पीडीएफ आपको दी जाएगी। देखिए, यह जो हमारा बीएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र हमने लिए हैं और ऐसे हम दो आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर हम लेंगे। देखिए, आपका ये पहला जो दिया गया आपका इसमें है आपका खंड क लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, 2 सेक्शन आपके होंगे, एक खंड क होगा और एक आपका खंड ख होगा। सेक्शन ए और सेक्शन आपका बी होगा। देखिए, क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 200 शब्द में दीजिए। मतलब 200 शब्द से आपके अधिक प्रश्न के उत्तर नहीं होने चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पहले प्रश्न का ए, विद्यालय के वातावरण के प्रमुख आयाम बताइए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, विद्यालय के वातावरण के प्रमुख आयाम बताइए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। और देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया, इसमें पहले का सी दिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रबंधकीय स्तर का वर्णन कीजिए। देखिए, आपका डी जो दिया गया प्रश्न आपका पहले का, मिड डे मील योजना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखिए, ये सभी प्रश्न के आपको आंसर जो होगा वो आप हेडिंग का प्रयोग करिएगा और पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर को आप लिखिएगा। अब देखिए, पहले का इफ जो प्रश्न दिया गया है, अवसर की समानता एवं संवैधानिक प्रावधान का वर्णन कीजिए। देखिए, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट आपका है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरण में अंतर बताइए। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरण में अंतर बताइए। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि व्यवसायीकरण की समस्या के सुधार हेतु सुझाव दीजिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के शिक्षा का व्यवसायीकरण पर सुझाव दीजिए। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यह नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए अब क्या दिया गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद विभाग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद दिया गया आपका है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए, आपका ये लास्ट प्रश्न दिया गया है, दूर शिक्षा की विशेषता एवं दूर शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। देखिए, आपको इसमें 10 प्रश्न आपको देना था, इसमें एक आध प्रश्न आपका ज़्यादा हमने दे दिया है कि जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में दिए गए थे 2 मॉडल पेपर में आपके नहीं आ पाते, इसलिए हमने एक एक प्रश्न इसमें बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपका यूनिट फर्स्ट में आपको देखिए दिया क्या गया है, यह जो आपको होगा यूनिट बी में आपको 500 शब्दों में आपको आंसर देना होगा
और प्रत्येक प्रश्न आपके 15-15 अंक के होंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, प्राथमिक एवं उच्च स्तरीय शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं समाधान का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न में यह करके दिया गया है कि उच्च शिक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक आयाम तत्वों का वर्णन कीजिए। अब देखिए यूनिट सेकंड से आपका देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, तीसरा का ए देखिए दिया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक RMSA शिक्षा अभियान क्या है, इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है या करके, इन दोनों में से देखिए आपको यूनिट जो दिए जाएंगे, प्रत्येक यूनिट से आपके 2-2 लॉन्ग प्रश्न दिए रहेंगे, उनमें से कोई आपका एक प्रश्न आपको चॉइस करना होगा, लिखना होगा जो आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको आते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, शिक्षा के साधन या अभिकरण से आप क्या समझते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक तथा न औपचारिक अभिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है यूनिट थर्ड में पहला प्रश्न आपको दिया गया है, शिक्षा का अधिकार क्या है, इस अधिनियम के प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न आपका कई बार परीक्षाओं में दिए गए हैं। और देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, शिक्षा के अवसरों की समानता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के अवसरों की समानता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए आपका ये लास्ट यूनिट आपका है, इसमें भी आपके 2 प्रश्न रहेंगे, कोई आपका एक प्रश्न करना पड़ेगा। देखिए पाँचवा का ए दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया या करके, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। यह सभी प्रश्न आपको अधिकतम 500 शब्द में देने होंगे। और सभी अभ्यर्थी ये ध्यान रखें कि जो भी आप कॉपी लिख रहे हैं, कॉपी की आपको लिखने का जो तरीका होगा वह सभी लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आपका कॉपी में पहले से ही उसमें हासिल खींचा रहता है, और प्रश्न को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेडिंग का प्रयोग करिएगा, और वो हेडिंग पहले आप पॉइंट वाइज आप करके लिखिएगा। ये ना कि पूरी एक साथ पूरी कहानियाँ लिखना स्टार्ट कर दें, तो ये आपका इससे एग्जामिनर जो होगा वो आपका नंबर 1-2 नंबर प्रत्येक प्रश्न में कम देते जाएगा, और आगे चल के आपका नंबर कम आने लगता है, जिससे आपका परसेंटेज घट जाता है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी जितना हो सके उतनी हेडिंग और पॉइंट का लगातार प्रयोग करें। और प्रयास है आपका ये रहे कि देखिए 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 घंटे में आपको लगभग आपके टोटल 14 प्रश्न हल करने पड़ेंगे, जिनमें 10 आपके शॉर्ट होंगे और 4 आपके लॉन्ग होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 10 आपके जो शॉर्ट प्रश्न होंगे उनको आप कोशिश करिए कि 1 घंटे 30 मिनट के अंदर में कर लें, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन 4 हैं यह भी आपका 1 घंटे 30 मिनट के अंदर में आपका टाइम ड्यूरेशन आपका ऐसे होना चाहिए कि 1.5 घंटे के अंदर में ये 10 प्रश्न आपका हो जाए, नहीं तो आप लॉन्ग प्रश्न आप क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। या देखिए सबसे पहले लोग करते क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। लॉन्ग प्रश्न को आप वही हल करिए जो आपको लगे कि हम कम समय में उसको हम लिख सकें, नहीं तो लॉन्ग प्रश्न आप करने में यदि लग गए तो लॉन्ग करते करते ही आपका 2.5 घंटा बीत जाएगा, और आपको 10 प्रश्न जो आपके शॉर्ट बचे रहेंगे उसके लिए मात्र आप आधे घंटा का ही समय दे पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और आप सभी लोग को यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके जिससे इसका उन्हें लाभ मिल सके। धन्यवाद।